नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निहाल क्लासेस में। तो साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 130 है, इससे पहले के हम क्वेश्चंस को कर चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। अगला क्वेश्चन हमारा, फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था विजयनगर? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस परिष्कृत की रचना की जिसे आमुक्त माल्यात के नाम से भी जाना जाता है? तो इस शासनकाल पर इन्होंने रचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्ण राय देव के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो हमारे कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में स्थित हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बेगम, इन्होंने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। वो 1556 ईस्वी में बनवाया था। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया था? तो शेरशाह सूरी था। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो जाता है अकबर को। इबादत खाने की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? अकबर को जाता है। तुझे की जहांगीर मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी में लिखी गई थी। तुझे के जहांगीर मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? फारसी में लिखी गई थी। और कुछ पुस्तक उनके लेखक हैं, ये तुझे के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई, इसका लेखक कौन था? बाबर। हुमायूंनामा फारसी में लिखी गई, गुलबदन बेगम। शाहजहांनामा फारसी में लिखी गई, इसका जो लेखक है इनायत खां। अलंकरण की कला निम्नलिखित जिसे पिएटा डूरा कहा जाता है, इसके शासनकाल में लिखी गई थी। तो शाहजहां के शासनकाल में लिखी गई थी। कौन सी? अलंकरण की कला। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाह-ए-बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको शाह-ए-बेखबर के उपनाम से जाना जाता था? तो हमारा हो जाएगा जादर शाह, बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, उसके बाद अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी आए। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में कौन सा? तो रॉबर्ट क्लाइव था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान जो मुगल सम्राट कौन था? वो था हमारा बहादुर शाह आलम द्वितीय था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शाह आलम द्वितीय था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो था अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1665 ईस्वी में किए गए थे। पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर शिवाजी और जयसिंह के बीच में। पुरंदर की संधि जो 11 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। निम्नलिखित में कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? जेम्स ऑगस्टस हिकी।
भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था अंग्रेजी भाषा में। 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? 1290 से 1320 तक किस राजवंश ने शासन किया? तो खिलजी वंश था जिसने शासन किया था। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। मोट की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोट की मस्जिद बनवाई गई थी। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित थे? तुलु राजवंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने वर्ष 1336 ईस्वी में की थी। यह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन था। किस सन में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था? 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और चित्तौड़ के बीच में। चित्तौड़ के राजा थे नरेश राणा संगा के बीच में हुआ था। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। गलत है। बाबर ने कलंदर की उपाधि भी धारण की थी। बाबरनामा तुर्की भाषा में कृत संकलन है। शेर खान ने किस सन में चौसा में हुमायूं को हराया था? 1539 ईस्वी में हराया था। किस सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था? अकबर ने। किस शासक ने? अकबर ने किया था, उसको स्वर्ण कलम से सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की? अकबर ने। दीन ए इलाही। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी? 1605 ईस्वी में हुई थी। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है, जहाँ इसे दफनाया गया था। आगरा के समीप में है। दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था? शाहजहां था। दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था? शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र हुआ थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस सन में लड़ी गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध 1761। आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? आगरा की जो मोती मस्जिद है किस मुगल शासक से संबंधित है? शाहजहां से संबंधित है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति किस खिताब से सम्मानित किया गया था? रायगढ़ से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध था। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो राजा थे नवाजुद्दीन सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। राजा मानसिंह तोमर ने किस पर शासन किया था? राजा मानसिंह ने ग्वालियर पर शासन किया था। राजा टोडरमल निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? अकबर के शासनकाल में। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।